इच्छाएं तो किसी के द्वारा पूरी करनी ना। तो क्या होगा, बाबा ने कहा अंत में जब काले मृत्यु का दौर बहुत तेजी से बढ़ेगा, जब वर्ल्ड वॉर, एटॉमिक वॉर होगी, फिर भारत में सिविल वॉर होगी और नेचुरल कैलेमिटी आपदा पड़ी ना, भूकंप आएंगे, आग लगेगी, तो कितनी सारी अकाले मृत्यु, वो आत्माएं दो जगह जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? उनको शांति चाहिए, अशांत होंगी, भटकती हुई होंगी। तो एक तो हमारे पास है, जो पक्के योगी होंगे ना, पावरफुल योगी होंगे, उनके पास पहुँचेंगे, राइट, उनसे उनको शांति, प्यार, खुशी की वाइब्रेशन मिलेगी और उनको मुक्ति मिल जाएगी, ठीक। अलग का तो सच में मुक्त हो जाएंगे और हम उनके कौन बन जाएंगे? इस देविया बन जाएंगे। और जो आत्माएं कमजोर होंगी, बाबा के बच्चे ही समझो, जो ठीक से पुरुषार्थ नहीं कर रहे होंगे, नाम मान शान में खोए होंगे, मैं और पन और मेरेपन के देश में दौड़े हुए होंगे, और जो दूसरी आत्मा दुनिया में है, जिनको ज्ञान का भी पता नहीं, उन सब आत्माओं पे क्या होगा? उनका भार होगा। तो बाबा ने एक मुझे में कहा था, आने वाले समय में ये पूरी दुनिया एक बहुत बड़ा मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? आगे या नहीं? फिर आप मानसिक समस्या बढ़ रही नहीं बढ़ रही? बच्चों कितनी बढ़ रही, बच्चे कितने परेशान हैं, समझ नहीं आता हम क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं है इस बात की। तो अभी ऐसी समस्याएं बढ़ते जा रही हैं, प्रतिदिन और बढ़ेंगी। एक हार्ट के हॉस्पिटल में कार्य करते करते तभी अंदर से जैसा हम दिखते थे, लोगों को हार्ट अटैक होते थे। पहले तो 70 साल की उम्र में हार्ट अटैक होते थे, फिर क्या हुआ, 50 में आने शुरू हुए, फिर 40 में आने शुरू हुए, फिर 40 से भी नीचे 94-95 में 40 से भी नीचे पहले हार्ट अटैक आने शुरू हो गए। तो हम देखते थे 35-36 साल के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है और उनका जो परिवार है अलर्ट होकर बैठे कि भाई साहब देखो कैसे बैठे पीछे से, कि नहीं सुना आपने। तो तब हमें लगता था कि हम लोग जब उनकी एंजियोग्राफी करते थे और फिर जब उनके ब्लॉकेज देखते थे, हम कहते तुम इसकी एंजियोप्लास्टी करा, स्टेंट लगवा लो, बहुत सारे ब्लॉक तो बाईपास करा, और ऐसा हम करके भेज देते थे। फिर कुछ दिन के बाद उनको वापस तकलीफ हो जाती थी, एंजियोप्लास्टी करने के बाद, स्टेंट लगाने के बाद, आँख बाईपास करने के बाद भी दोबारा तकलीफ हो जाती थी। फिर दोबारा हॉस्पिटल आते थे, दोबारा इनकी एंजियोग्राफी करते थे, तो देखते थे वो स्टेंट तो बंद हो गया और नए ब्लॉक पैदा हुए। 3-4 महीने में ब्लॉक पैदा हुआ था। तो मुझे संकल्प चलता था कि जो ब्लॉक बचपन से, हमारे ब्लॉक पता कब से पैदा होते हैं? आप सबके पास हार्ट है कि नहीं है? हम ये रिसर्च में पता लगा कि जो 5 से 10 साल की उम्र के बीच में है, उसके बाद जो कुछ हम करते हैं, सोचते हैं ना, देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, खाते पीते हैं, जो भी कर्म करते हैं, व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, उसका असर हमारे हार्ट पर पड़ता है। उसकी वजह से हमारी नसें ब्लॉक होना शुरू हो जाती है, हार्ट की नसें ब्लॉक होना शुरू होती है। जो ज़्यादा गलत करते हैं, आप लोग जल्दबाजी, जो जल्दबाजी नहीं करते कभी भी हाथ उठाओ, कोई जल्दबाजी नहीं, बचपन से लेके अभी तक 3 गुना अधिक चांस है हार्ट अटैक आने का। कहाँ गए आप? युगल क्या बेटे? युगल वाइफ क्या? मैं कहता हूँ अगर हस्बैंड बीमार है तो वाइफ को जो साथ लेके आए, और वाइफ बीमार है तो हस्बैंड को साथ लेके आए। ऊपरी दिखाने आते हैं ना, तो मैं कहता हूँ आपके इतने सारे ब्लॉक हो गए, आपकी इतनी सारी आर्टरीज में इतने सारे ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक कैसे हो गए? गुस्सा करते हो क्या? क्योंकि डॉक्टर साहब मैं तो कभी गुस्सा करता ही नहीं, मैं तो कभी गुस्सा किया ही नहीं आज तक। उसकी वाइफ साथ बैठी हुई थी, कहते डॉक्टर साहब ना इसकी नाक पे गुस्सा रहता है, बाहर बात में गुस्सा करते हैं। इनको पता ही नहीं मैं गुस्सा करता हूँ। गुस्सा करने वालों को पता नहीं, चिंता करने वालों को पता नहीं, तो जिनके साथ करते हो उनको पता लगता है ना। ऐसे हम हाथ उठा लेते हैं, जल्दबाजी करते हो तो आपके घर वालों को पता लगे, जल्दबाजी करते हैं आपके बच्चों को पता लगे नहीं। गुस्सा करने वालों को 3.5 गुना अधिक हार्ट अटैक आते हैं। जो उदास हो जाते हैं बात बात में, उनको 5 गुना अधिक हार्ट अटैक आते हैं, राइट। जो अपने मन की बातें शेयर नहीं करते किसी को, अपने मन की बातें किसी को बतानी चाहिए, जो मन में टेंशन बतानी चाहिए,
दोस्त को बताओ, अपनी पत्नी को बताओ, पति को बताओ, बच्चों को बताओ, पड़ोसी को बताओ, हल्का करना चाहिए। और जो ऐसे बताते नहीं उनको भी कई गुना अटैक है, हार्ट अटैक होता है। आज अटैक आप देखते हो टीवी में, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? चलते चलते लोग मर जाते हैं, डांस करते करते मर जाते हैं, जिम में मर रहे हैं कितने लोग, किस उम्र में मर रहे हैं? 25 साल, 20 साल, 30 साल, 35, 40 साल में मर रहे हैं। जो बीमारी सिर्फ बूढ़े लोगों को होती थी, और वो भी बहुत पैसे वालों को होती थी, अभी किसको हो रही है? जवानों को हो रही है? नहीं हो रही, बच्चों को हो रही है, और बढ़ रही है। और ऐसा एक अनुमान है कि जब ये टेंशन और बढ़ेगी तो हार्ट अटैक और तेजी से बढ़ेगा। मेन कारण तो स्ट्रेस ही है, तनाव ही। तो हमें देखना कि इस तरह से डायबिटीज, तो हार्ट डिजीज हो गई, दूसरी डायबिटीज। अब भारत में हर 10वें आदमी को हार्ट डायबिटीज है। फिर तो 60 से 70 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको प्री डायबिटीज है, बॉर्डर पे खड़े, राइट। उनका HbA1c इनका 5.7 से 6.5 तक होता है ना, वो प्री डायबिटीज के कहलाते हैं। तो आप में से कितने लोगों को डायबिटीज है हाथ पर? तो प्री डायबिटीज, डायबिटीज भी तेजी से बढ़ रही है। अगर टेंशन बढ़ेगी, लड़ाई शुरू, भारत में सिविल वार शुरू हो गई। अकेले भारत में 100 करोड़ लोग एडल्ट तो है ना, बेसिक तो है ना, 20 साल से ऊपर वाले, तो कितने हो जाएंगे भारत में डायबिटीज के मरीज? अभी है 10%, फिर कितने हो जाएंगे? 70 करोड़। अभी 10 करोड़ है, फिर कितने हो जाएंगे? 70 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो जाएगी। अच्छी बात है। ऐसे ही मोटापा, जो लोग मोटा समझते हैं अपने हाथ उठाओ, जिनका पेट मोटा है हाथ उठाओ, ऊंचा तो ऊंचा, सभी का मोटा है ना। और जब पेट मोटा होता है ना, इसको विसरल ओबेसिटी बोलते हैं, एप्पल शेप्ड ओबेसिटी बोलते हैं। एप्पल शेप्ड मतलब सेब जैसा होता है, पेट सेब जैसा है, हाथ पैर पतले पतले। और बहनों को होती है पियर शेप्ड, नाशपाती होती है ना, उनकी हाथ पैर, उनकी क्या होता है, पेट मोटा और कमर मोटी और पैर मोटे, तो वो पियर शेप्ड नाशपाती होती है ना, मोटी बीच में, फिर थोड़ी नीचे वाली, फिर बाकी पतले हाथ बाकी सब। तो ये जो ओबेसिटी 57% लोगों को है, कितने परसेंट को? 60 समझ लो।